everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 9 दिसंबर का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है और अभी मेरे पास में शिफ्ट 1 की कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा हम बात करेंगे आपका कैसा क्या पैटर्न अभी चल रहा है और क्वेश्चंस अगेन जीके के कुछ क्वेश्चंस अभी भी रिपीट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। इवन कल की सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो आज की शिफ्ट 1 में रिपीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अब रिपीट होने लग रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो एक बार अच्छे से सब कुछ आपको जो भी एनालिसिस करवाया जा रहा है, जो भी जहां भी जेन्युइन क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन वहां के एनालिसिस को आप लोग जरूर देख के जाएं। ठीक है, चलो। और देखो यहाँ पे और एनालिसिस भी ना मतलब ऐसे ही गदर मची हुई है कि क्या ही बताऊं, मतलब दुनिया जहान के उल्टे सीधे क्वेश्चंस करा रखे हैं लोगों ने। खैर देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं तो एक ही करके बताऊंगा, सारे ध्यान से सुनते जाना। और देखो आईबीसी से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहा है, आईबीसी से आज भी आपका क्वेश्चन आया, कल भी मैंने कहा था आईबीसी के सारे साइट पढ़ के जाना कौन सा कहाँ है। आज आया आपका वानावली से, तो भैया वानावली आपका कहाँ पर है? वानावली साइट आपकी आईबीसी में निकली थी, कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, इस बात को ध्यान में रखना, कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान में है। और कल भी आपका जो है यहाँ पे आईबीसी से क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ, वानावली को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किसने किया था, है ना? इनके जो है आर्किटेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? तो ये थे आर के बिष्ट। इनका नाम भी ध्यान में रख लेना, अगर आपसे ये भी पूछ लिया तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? चलो, एक क्वेश्चन फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि महेंद्रगिरी की जो माउंटेन्स है ना, महेंद्रगिरी के बेसिकली जो हिल्स हैं, महेंद्रगिरी, है ना, महेंद्रगिरी हिल्स जो हैं आपकी कहाँ पर हैं? राइट, तो महेंद्रगिरी हिल्स हैं ईस्टर्न घाट में, घाट वहां पर ऑप्शन में थे आपके, तो ईस्टर्न घाट में आपकी महेंद्रगिरी की हिल्स हैं। और वैसे अगर मैं बात करूं तो ओडिशा साइड आपकी ये पड़ जाती है। ठीक है, ओडिशा साइड आपको महेंद्रगिरी हिल्स देखने को मिलती हैं। चलो, और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका एक पूछा गया था कि सुसाइड करने पे कौन सी धारा लगाई जाती है। ठीक है, तो सुसाइड करने पे कौन सी धारा लगाई जाती है, इसका आंसर में मुझे कंफ्यूजन है, अगर आपको पता एक बार बताना। तो शायद धारा आपकी है ये 309, 309 धारा शायद लगाई जाती है, यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं है, एक बार इसको चेक जरूर करना। ठीक है, क्योंकि धारा 309 जहां तक मुझे याद है ये आपकी हटा दी गई है ना? कुछ केस वगैरह चला था तो इसे शायद हटा दिया गया। अब मुझे ये क्लियरली पता नहीं है कि ये आपकी धारा भी है या नहीं, एक बार क्लैरिफाई करो, क्लैरिफाई करके नीचे कमेंट भी कर देना, या फिर मैं आपको बाद में अपना क्लैरिफाई करके नीचे कमेंट पिन करवा दूंगा। ठीक है, चलो ये बात है। और आपका एक क्वेश्चन आया था कि 10 रुपीज का जो नोट होता है, 10 रुपी का जो नोट होता है इसका कलर क्या है ना? तो इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन। कौन सा कलर है? चॉकलेट ब्राउन कलर का है आपका 10 रुपए का नोट। अब देखो पांचवें क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है आपका ये पूछा गया है, देखो जो अपने क्या नाम है इनका, अच्छा रुद्र दमन। ठीक है, एक तो अच्छे से लिख के नहीं भेजते आप लोग क्वेश्चंस। रुद्र दमन जो है आपके, रुद्र दमन ये कौन सी किससे कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ठीक है, तो ये एक शक रूलर थे, शाक्य रूलर, पता है ना? तो ये शाक्य रूलर थे और बिलोंग करते थे यहाँ पर क्षत्रप डायनेस्टी को। ठीक है, क्षत्रप डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। तो डायनेस्टी अगर पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए क्षत्रप डायनेस्टी से थे, और ये रूलर कौन से थे? शाक्य रूलर थे। ठीक है, रुद्रदमन, और ये रुद्रदमन वन थे। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया, क्योंकि इन्होंने ना जूनागढ़ में एक इंस्क्रिप्शन बनवाया है। तो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन अगर आपसे अब क्वेश्चन आ जाए किसने बनवाया है, तो रुद्रदमन ने ही बनवाया है। क्लियर है? कहाँ पर है जूनागढ़? गुजरात में है ना, सबको पता है ना ये इतनी सी बात तो। क्लियर है? चलो, ये सब समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से हाँ बोलो। अब चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो मौर्य डायनास्टी है, मौर्य डायनास्टी की कैपिटल कौन सी थी? मौर्य डायनास्टी की कैपिटल यहाँ पर आपसे किया गया था, पूछी गई थी, है ना? तो मौर्य डायनास्टी की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। उस टाइम पे पाटलिपुत्रा बोला जाता था, अब इसको पटना बोला जाता है। क्लियर है? पता है सब, ये तो पता ही होगा सभी को, है ना? और एक बात और यहाँ पर आप नोट डाउन करना कि ये जो रुद्रदमन है ना, इसने सातवाहन को भी हराया था। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये आ जाए, सातवाहन का जो डिक्लाइन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? तो रुद्रदमन का उसमें भी हाथ था। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे ना कि भैया अलग सा क्वेश्चन पूछ ले और साउथ किंग से है, तो उसके बारे में बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुरंत देख लो, है ना? चलो, अब देखो और क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो सावंत। तो इसमें आपका आया था कि अपने जो अपने ये क्या बोलते हैं इसको, जैनिज्म है। ठीक है, ये जो जैनिज्म है इसमें आपके 23rd नंबर के तीर्थंकर का ऐसा कुछ नाम पूछा गया था, या फिर उनका नाम दिया गया था, पूछा गया था कौन से नंबर के तीर्थंकर है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तीर्थंकर। तो 23rd तीर्थंकर का नाम तो आई होप कि आपको पता ही होगा।
तो क्या नाम है भाई 23rd नंबर के अपने जो तीर्थंकर रहे हैं महावीर। देखो महावीर, एक तो बच्चों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये रहता है, ध्यान से सुनना, कि जो 20 अपने जैनिज्म के सबसे लास्ट तीर्थंकर है 24th, वो तो है यहाँ पर कौन, महावीर। और जो 23rd हैं वो हैं कौन भैया, पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन है, पार्श्वनाथ हैं। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जो अपना चेन्नई सुपर किंग्स है, पता है ना सबको, आईपीएल टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, इसको मैं सीएसके लिख देता हूँ। इसके बैटिंग कोच का नाम पूछ लिया। इसका नाम पूछ लिया भाई, सीएसके के बैटिंग कोच का नाम पूछ लिया। तो पता है सबको कौन है इसके बैटिंग कोच, माइकल हसी। कौन है, माइकल हसी। माइकल हसी जो है आपके सीएसके के बैटिंग कोच हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। और बाकी एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि कुछ आपका डांस है, ठीक है, क्या अब देखो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा डांस है, ठीक है, ऐसा कौन सा डांस है जो कि परफॉर्म करते हैं कौन लोग भाई, सिक्किम के लोग। और ये जो डांस है वो आया कहाँ से है, तो नेपाल की कम्युनिटी से आया है। नेपाल कम्युनिटी से ये डांस आपका आया हुआ है। तो बताओ भाई ये जो डांस है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इस डांस का नाम है मारूनी। ठीक है, क्या नाम है, मारूनी डांस है, जो कि सिक्किम के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। और ये कहाँ से आया है, तो बेसिकली नेपाल की कम्युनिटी से आया हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये तो कुछ थे जो कि मेरे पास अभी जीके के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर आपने अभी पेपर दिया है और कुछ क्वेश्चंस याद हों तो वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर मैं आपसे यहाँ पे मैथ की बात करूं तो मैथ में ज़्यादा कुछ यहाँ पे ना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। जिस टाइप का आपका पहले चल रहा था अभी भी आ रहा है। क्वेश्चंस कैलकुलेटिव चल रहे हैं, आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसमें आपका कैलकुलेटिव है, मैथमेटिक्स मान रहा हूँ ये बात। लेकिन अब पैटर्न यही चल रहा है तो क्या किया जा सकता है, सारे बच्चों के लिए है। और थोड़ा सा आपका नॉर्मलाइजेशन का भी फर्क तो देखने को मिलेगा ही सही। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, है ना। और रीजनिंग में आप लोग एक चीज ध्यान रखो, रीजनिंग में अगर आपको जाना है करके तो वर्बल रीजनिंग बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, वर्बल रीजनिंग आपने अगर जितनी पढ़ी है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, या फिर अगर नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लो अगर अभी आपके पास में टाइम हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं। इसके अलावा जिनका शिफ्ट 2 में भी एग्जामिनेशन हुआ होगा तो वो लोग भी नीचे कमेंट करके बता देना। अभी शिफ्ट 2 का एनालिसिस आपका कुछ देर के बाद आएगा, जब मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। देन उसके बाद हम शिफ्ट 2 का करेंगे। अभी तो मेरे पास में शिफ्ट 2 के 3 से 4 क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है ना, एग्जाम देने के बाद सारे बच्चों को याद नहीं रहते क्वेश्चन। ठीक है, सो कोई बात नहीं, अब सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्जामिनेशन देना और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। मैंने देखा भाई बहुत सारे वीडियोस में बिल्कुल ये डरा के रखा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी हो रहा है देखा जाएगा, बट अपना एग्जाम अच्छे से देके आना है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।